कहना चाहता हूं कि जो बनारस वाले मिश्रा जी के साथ हुआ है वो सरासर गलत है, अन्याय है। और भरोसा है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी शहर में थे उसी दिन। तो इसका मतलब क्या है, वे लोग कैसे कैसे कृत्य कर रहे हैं पूरी जनता देख रही है। और मैं समझता हूं आगे आने वाले वक्त में जनता इनको ठीक से जवाब देगी। हॉस्पिटल से उठा करके जेल जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है इस प्रदेश के अंदर। हमारा प्राण भी जाएगा तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन बाबा साहब के संविधान की रक्षा करना। मैं संविधान निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। इस ऐतिहासिक दिन में हम लोग उनको याद कर रहे हैं और उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ विधायक हूँ, आप जिला पंचायत के सदस्य हैं और आप प्रधान हैं, कोई क्षेत्र पंचायत का सदस्य है, कोई सांसद है। ये सब बाबा साहब के देन है। तो आज हम लोग पूरे देश और प्रदेश के अंदर हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। उससे पहले हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो आह्वान किया है कि एक हफ्ते पहले से हम लोग हर विधानसभाओं में बाबा साहब की जयंती को मनाने का काम कर रहे हैं। और आज 14 तारीख हम लोग का अंतिम दिन था। और उसके बाद अंतिम दिन ही नहीं कहेंगे इसको, ये PDA का जो कार्यक्रम है, दलित शोषित पिछड़ा अल्पसंख्यक आदि आबादी से लेकर के 90% की बात हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव करने का काम कर रहे हैं। उस मिशन और उसको लेकर के हम लोग अनवरत हर गांव में कहीं न कहीं जाने का काम कर रहे हैं। और हमारा ये संकल्प है कि हम बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए जो संकल्पित है कि हम बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम करेंगे। अगर हमारा प्राण भी जाएगा तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन बाबा साहब के संविधान की रक्षा करना हमारा दायित्व है। सर जी, बाबा साहब का संविधान का रक्षा तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के संविधान को देखते हुए आज बनारस को आप जानते होंगे, बनारस वाले मिश्रा जी को बड़ी बाती से जानते हैं। बनारस वाले मिश्रा जी को अपराधी आते हैं, मारते हैं, और बनारस वाले मिश्रा जी अपराधी पर टूट पड़ते हैं। आज बनारस वाले मिश्रा जी हॉस्पिटल से उठा करके जेल जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है इस प्रदेश के अंदर। लोकतंत्र नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। वही मैं बात कर रहा हूं कि लोकतंत्र इस प्रदेश के अंदर समाप्त हो गया है। अगर संविधान के अंदर बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है अपनी बातों को स्वतंत्र रूप से रखने का, हमें राइट है, हमें अधिकार है। हम जब स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं तो यही सोशल मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो बातें आ रही हैं, और जो बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर जो हमला हुआ है, चाकू से हमला हुआ, और वहाँ के मोहल्ले के लोग उनको दौड़े बचाने के लिए, वो बच भी गए। लेकिन जो मारा यानी जो अपराधी है, उस अपराधी को के ऊपर मुकदमा तो कायम किया गया, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। ये कहने के सत्ता संरक्षित लोग हैं। और दूसरी बात, ऐसी एक घटना नहीं है, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हैं जो प्रदेश के अंदर पर डे हो रही हैं। ये सत्ता के संरक्षित लोग जो इस प्रकार के कृत्य करने का काम कर रहे हैं। इस लोकतंत्र के अंदर कानून को अपने हाथ में रखने का और पकड़ने का कोई राइट नहीं है। संविधान ये इजाज़त नहीं देता है, ये कानून इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग इस प्रकार के कुकृत्य को कराने का काम कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र के स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा ये नहीं है। जी, मिश्रा जी आज शाम को जेल भी चले गए। हाँ, ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग, उनके ऊपर समाजवादी का झंडा का वो थोप करके ये समाजवादी पार्टी के हैं, और उनके ऊपर हमला भी हुआ, पूरा वीडियो में भी आ रहा है। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग कैसे कैसे कृत्य कर रहे हैं पूरी जनता देख रही है। और मैं समझता हूं आगे आने वाले वक्त में जनता इनको ठीक से जवाब देने जा रही है। विधायक जी, सोशल मीडिया पर एक न्यूज वायरल हो रहा है, जो कि पगड़ी बांध करके और झंडा लहराते हुए और
आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को गाली दी जा रही है और कहा जा रहा है कि अखिलेश जी को मैं गोली मारूंगा। वो अब तक अपराधी जेल नहीं गया, उसके ऊपर मुकदमा नहीं हुआ, लेकिन मिश्रा जी को मारने के लिए अपराधी आया था और मिश्रा जी हॉस्पिटल थे। मिश्रा जी को आज शाम को 14 तारीख अम्बेडकर जी के जयंती पर उनको उठा करके जेल में भेज दिया गया। क्या कहेंगे उसको? देखिए, हमारे नेता रामजी लाल सुमन, जो देश की पार्लियामेंट, जो देश की राज्यसभा में जो दलित समाज के थे, उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी की भावना को हम आहत करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरा मकसद ये नहीं है किसी की भावना को आहत करना, लेकिन जो इतिहास है, अगर इतिहास की बात अगर हम कह रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है। और उसके बाद उसी मेरठ के अंदर जब सत्ता संरक्षित लोग उनके घरों पर हमला करने का काम किया और उनके घरों के खिड़कियों को, दरवाजों को तोड़ने का काम किया, प्रशासन कहाँ था? और वहीं पे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी शहर में थे उसी दिन। तो इसका मतलब क्या है? हनक क्या है? हनक, सत्ता का हनक समाप्त हो चुका है। लोकतंत्र से इनका कोई लेना देना नहीं है और ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये एक उदाहरण नहीं, कई ऐसे उदाहरण हैं जो इसी प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। ये क्या इस लोकतंत्र को और ये क्या इस जनता को संदेश दे रहे हैं? इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो बनारस वाले मिश्रा जी के साथ हुआ है वो सरासर गलत है, अन्याय है और हमें भरोसा है न्यायालय पर। सरकार पर भरोसा नहीं है, हमें न्यायालय पर भरोसा है। एक दिन न्यायालय मिश्रा जी को न्याय देगा। फिर भी न्याय नहीं मिलेगा तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी। आंदोलन से निश्चित रूप से हल निकलने का काम करेगा। अब विधायक जी, गाजीपुर का मामला है। गाजीपुर बुजुर्गा क्षेत्र पड़ता है। बुजुर्गा में एक कंपोस्ट विद्यालय है। विद्यालय में एक रसोइया, दलित परिवार की एक लड़की रसोइया है और उनका एक लड़का है 5 वर्ष का है। और उस विद्यालय का प्रिंसिपल कोई बड़ी जाति के है और उस लड़का को निकाल देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोन आएगा तो तुम्हारा लड़का इस विद्यालय में पढ़ेगा, तुम दलित हो, नहीं तो इसको यहाँ से बेदखल किया जाएगा। और वो लड़की आज कल के डेट में इस्तीफा दे दी है। क्या कहेंगे इस? देखिए, आज मैंने वही कहा कि बाबा साहब के संविधान को बचाने की जो बात हम लोग कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान में स्पष्ट लिखा है कि इस लोकतंत्र के अंदर चाहे वो दलित हो, शोषित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है। इसीलिए तो उन्होंने अधिकार दिया था टाट पट्टी पर बैठकर सबको समान रूप से शिक्षा दी जाएगी। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ऐसे कुकृत्य प्रतिदिन किए जा रहे हैं। दलित के साथ एक नहीं कई हजार ऐसे मामले हैं जो आपके चैनल के माध्यम से आ जा रहे हैं, किसी और के माध्यम से आ जा रहे हैं, तो उसे जानकारी हो पा रही है, लेकिन उनको दबाया जा रहा है। मैं दूसरी बात कहूँगा, उस बेटी के साथ अन्याय हुआ, अन्याय नहीं होना चाहिए। उसको अपने पढ़ने का राइट है, अधिकार है। एक बात और, आपने सोशल मीडिया की बात कही है। सोशल मीडिया के माध्यम से वो बात खबर आई कि बुलडोजर एक मड़ई को ध्वस्त कर रहा था और एक छोटी बच्ची उस मड़ई से घुस करके जाकर अपने पुस्तक निकाल लेकर आ रही थी। यानी सरकार बेटे और बेटियों को शिक्षा से वंचित करने का काम कर रही है। एक और बात है, एक और मामला है। अभी इलाहाबाद में, प्रयागराज में एक दलित परिवार के साथ सिर्फ उसका कसूर यही था कि एक सवर्ण समाज के व्यक्ति ने कहा कि हमारे खेत की कटाई कर दो। उसने मना कर दिया, और जिंदा ही उसको जला दिया गया। पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। पेट्रोल छिड़क करके जला दिया गया। ये कितने दिन की घटना है? ये परसों की घटना है। अब तक एफआईआर नहीं हुआ। अब तक एफआईआर नहीं हुआ। तो बाबा मुख्यमंत्री ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी
ये सबको जो है कुचलना चाहते हैं, लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, बाबा साहब के संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। ये उनका कुचक्र है। सरकार किसके माध्यम से चल रही है? बाबा साहब के संविधान के माध्यम से चल रही है? नहीं, ये प्रदेश और देश की सरकार नागपुर के संविधान से चल रही है। ये नागपुर के संविधान से प्रदेश और देश की सरकार को चला रहे हैं। सर जी, इस स्थिति को देखते हुए क्या 2027 में कुछ परिवर्तन होगा या फिर बाबा जी काबिज रहेंगे? नहीं, परिवर्तन भयंकर होगा। और आप नोट कर लीजिए, बाबा की विदाई तय है, इनके गोरखपुर जाना तय हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की विदाई होकर ही रहेगी। इसलिए कि अब दलित समाज, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज, आधी आबादी, जो 90% की लड़ाई हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, वो सब एकजुट हो रहा है। और सत्ता में बैठे हुए लोग मात्र 10% लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी बड़े पूंजीपतियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा, इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई को लड़ने का काम करते थे, पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करते। लेकिन ठीक आज उल्टा हो गया है कि सरकार में बैठे हुए लोग पूंजीपतियों को संरक्षण दे रहे हैं। टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी, ये लोग कौन हैं? आइस खजाने का पैसा बैंक से लोन लेते हैं बड़े पूंजीपति, और उस लोन में किसका पैसा है? कमजोर वर्ग के 18% जीएसटी जो हर वस्तु पर टैक्स दे रहा है, उसका पैसा है। और वो पैसा जब जाता है तो बैंकों के माध्यम से लोन लेते हैं, और लोन लेने के बाद जब चुकाते नहीं तो सीधे सरकार के इशारे पर विदेश भाग जाते हैं। और सत्ता में बैठे हुए लोग उनसे सौदा करते हैं और सौदा करके उनके ऋण को माफ़ कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सरकार ये बताए कि कितने गरीबों का ऋण माफ़ कर दिया? सरकार कितने गरीबों का ऋण माफ़ कर दिया? पूंजीपतियों का हम लोगों ने देखा कि ऋण कई अरबों खरबों माफ़ हो गया, लेकिन वो सरकार बताए कि कितने गरीब परिवार के लोगों जो 1,50,000 KYC किए हैं, कितना माफ़ कर दिया? तो ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार पूंजीपतियों की है। लेकिन सरकार तो सर जी बार बार कह रही है कि 5 किलो राशन हम दे रहे हैं, 2,000 रुपया हर 6 महीने पर किसान निधि दे रहे हैं, और जनता ले भी रही है, जनता जय भी बोल रही है। हमारी माताएं बैठी हैं, इनसे पूछिए कि इनके बेटे और बेटियों को शिक्षा मिल रही है क्या? उस अनाज से 1 महीने का पेट का भरण पोषण हो जा रहा है क्या? 200 रुपये सम्मान निधि की जो बात कर रहे हैं, वो 200 रुपये में, 2,000 रुपये में कुछ हो पा रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसान खेत की सिंचाई करेगा, डीजल लेकर आएगा, उस पर कितना टैक्स है? खाद लेकर आएगा, उस पर कितना टैक्स है? जोताई करेगा, उस पर कितना वो है? उसके बाद भी बड़ी बात है, अपने ही खेत में किसान मजदूरी करता है, उसकी माँ बाप और बेटे सब लोग जो है जाकर खेतों में किसानी करते हैं, उनकी मजदूरी जोड़िए। हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा के पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि हम लागत का मूल्य देंगे, हमारी सरकार जब होगी तो लागत का मूल्य देंगे। हमारी लड़ाई है कि जितना हमारी लागत लगी है, जितना हमारा खर्च हुआ है, यानी एमएसपी जो निर्धारित करनी है, वो हम एमएसपी निर्धारित करने का काम करेंगे। लेकिन प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोकसभा और विधानसभाओं के माध्यम से हम लोगों ने कई बार मांग की कि गेहूं का एमएसपी निर्धारित किया जाए। जब उसका एमएसपी निर्धारित होगा तो किसान को उसका लाभ मिलने का काम करेगा, लेकिन अब तक एमएसपी निर्धारित नहीं हो पाई। तो आखिरकार सरकार किसानों के लिए कौन सी सुविधा दे रही है? सुविधा कोई नहीं दे रही है। जो टैक्स, जितनी वस्तुएं पैक होती हैं, सारी वस्तुओं पर 18% जीएसटी टैक्स है। जीएसटी टैक्स कहाँ जा रहा है अब तक तो नहीं पता हुआ।
अरबों खरबों उत्तर प्रदेश के खजाने में जीएसटी टैक्स है, उस जीएसटी टैक्स का क्या हुआ? कोई नहीं पता, उसका पता नहीं है कि वो है क्या और कहाँ गया। यानी उस पैसे से सरकार अपने लोगों को लाभ देने का काम कर रही है। विधायक जी, एक और मामला है, सरकार घरौनी बांटी है। आप गाजीपुर के देखिए, पंचायती घरौनी राज में मंत्री- सबसे बड़ी अनियमितता है। जी, अभी विधानसभा चल रही थी, हम लोगों ने घरौनी का प्रश्न उठाया जी। और पुनः जब विधानसभा चलेगी तो उसमें हम लोग उसको प्रश्न को रखे हैं। घरौनी में इतनी बड़ी त्रुटि है कि जो ड्रोन कैमरा है, जी। उस ड्रोन कैमरे का जो ठेका हुआ, वो आया, ड्रोन कहाँ से उड़ाया और कहाँ कैच किया पता नहीं। पता लगा हमारे घर के ऊपर इनका घर आ गया, इनके घर के ऊपर इनका आ गया, इनके घर के ऊपर वो दूसरे का आ गया। तो घरौनी बनी कहाँ? ये तो विवाद हो गया है, एक लंबा विवाद हो गया है। ये घरौनी इनकी ठीक नहीं है। उसके बाद एक नया शब्द लेकर आए हैं, उसको घरौनी को संशोधित करके एक नया शब्द लेकर आए हैं, वो ध्यान नहीं आ रहा है मैं। तो ये घरौनी अब तक ठीक नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि पुनः घरौनी को ठीक किया जाए और ठीक करने के साथ जिसका जहां जमीन, मकान और घर है उसको उस प्रकार से उसकी खतौनी बनाई जाए। धन्यवाद सर।